दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी जो औलाद है ये बड़ी होकर कुछ ना कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए या फिर वो पूरी जिंदगी सुख से और चैन से रहे। हर बेटी के माँ बाप का यही सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी हो जाए, उसे एक राजकुमार जैसा दूल्हा मिल जाए और अपनी जो बेटी है ये उसके घर अपने ससुराल में एक रानी की तरह राज करे, वो सुखी रहे, संपन्न रहे। ऐसी हर किसी माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन दुनिया में ऐसी भी कुछ माएँ हैं जो माएँ सिर्फ अपने सुख के लिए, अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए या यूं कहो कि अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अगर इनके रास्ते में अपनी औलाद आ जाए तो इन्हें भी वो जान से मारने के लिए आगे पीछे नहीं सोचती है और अपनी औलाद को भी रास्ते से हटाने में ये जरा भी नहीं संकोचती। आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है कि एक माँ ने अपनी बेटी का तो घर बसा दिया था, एक बेटी का घर बस भी चुका था, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उस माँ को अपने ही बेटी के पति के साथ प्यार हो जाता है। अपने दामाद के प्यार में वही सास पड़ जाती है और जब आगे चलकर यही बेटी अब इन दोनों के प्रेम में रोड़ा बनने लगती है, इन दोनों के बीच आ रही थी, इन दोनों को जब वो रोक टोक करने लगती है तो यही माँ फिर अपनी ही बेटी की जान की दुश्मन बन जाती है और अपने ही दामाद को कहकर अपनी ही बेटी को जान से मरवा डालती है। क्या है पूरी घटना, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ में यह रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, घटना है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है कासगंज और कासगंज जिले का ही एक थाना पड़ता है सीडपुरा और सीडपुरा थाना का ही एक गांव पड़ता है नगला परसी और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक 28 से 29 साल का प्रमोद नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी 24 साल की जिसका नाम था शिवानी। अगर बाहर से देखा जाए तो उनका परिवार जो था यह खुश था क्योंकि दो पति पत्नी, बच्चे, इस तरह से इनका खुशहाल देखने में बाहर से परिवार लगता था। लेकिन जो शिवानी थी ये इस शादी से इस परिवार में ये खुश नहीं थी क्योंकि इसके मन में एक अलग ही विचार चल रहे थे। इसके मन में काफी सारा दुख भरा हुआ था और इसकी दुख की वजह थी इसकी खुद की माँ। 5 अक्टूबर 2025 के दिन शाम को 8 बजे के समय ये जो शिवानी थी ये मरी हुई अपनी खटिया पर पड़ी हुई थी। इसके सास और ससुर आकर देखते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। आकर देखते हैं तो जो शिवानी थी ये मरी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी। तभी इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस को सूचना देने वाली इसकी सास और इसके ससुर होते हैं। सास ससुर ही अपने पड़ोसियों के जरिए से पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और जब पुलिस मौके पर आती है शिवानी की लाश को कब्जे में लिया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, शुरुआत में तो हर किसी को लग रहा था कि शिवानी ने खुदकुशी की होगी, उसने आत्महत्या की होगी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाती है तो पता चलता है कि उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस आगे की जांच करती है, शिवानी के घर वालों को, उसके परिवार वालों को पूछताछ की जाती है, तब जो शिवानी की सास होती है, जो प्रमोद की माँ होती है, ये बताती है कि इस शिवानी की जो हत्या है मेरे ही बेटे ने की होगी और इसके पीछे उसी की सास यानी कि शिवानी की खुद की माँ इस हत्या की वजह हो सकती है। उसी ने इसे मरवाया होगा अपने दामाद से कह के। पुलिस को अचंभा होता है, पुलिस ताज्जुब करती है कि अपनी ही माँ अपनी बेटी की हत्या क्यों करवाएगी। तो जो इस प्रमोद की माँ होती है ये बताती है कि मेरे बेटे के साथ उसी के सास के अवैध संबंध है, दोनों में शारीरिक संबंध है और इसी की भनक शिवानी को लग चुकी थी। शिवानी हर समय अपने पति से वाद विवाद करती थी, उसे रोक टोक कर रही थी और जो उसकी माँ के साथ भी शिवानी के इसी तरह से झगड़े हुआ करते थे, वह माँ से भी इसी तरह से झगड़े किया करती थी कि तुम मेरी गृहस्थी में आग लगा रही हो, तुम मेरे पति के साथ इस तरह से अवैध संबंध में हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती। इसी तरह से जब शिवानी अपनी माँ से बातें किया करती थी तो जो उसकी खुद की माँ होती है प्रेमवती, जो ये प्रेमवती होती है ये रहने वाली होती है, यही जिला है कासगंज और कासगंज जिले का ही एक थाना पड़ता है गंज डुंडवारा और इसी गंज डुंडवारा की ही एक गांव पड़ता है पालिया और इसी पालिया गांव की ये रहने वाली प्रेमवती होती है। 2018 में इन दोनों की शादी हो चुकी थी, शिवानी की और प्रमोद की। जिस तरह से हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से, उसी तरह से जो शिवानी के पिता होते हैं नारायण सिंह, ये अपनी बेटी की सबसे छोटी बेटी होती है, इसकी धूमधाम से शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद कुछ ही दिन बीत जाते हैं और जब शिवानी अक्सर अब मायके आया करती थी क्योंकि नई दुल्हन होती है तो मायके जाया करती थी, मायके से फिर अपने घर आया करती थी। जिस तरह से एक
ससुराल में रहने वाली दुल्हन को अपने मायके की आस रहती है, अपने मायके की जिस तरह से जाने की इच्छा होती है, इसे भी इसी तरह से मायके की आस लगी हुई होती थी। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा उसके पति को अपने ससुराल जाने की आस होती थी। वो अपने ससुराल जाने के लिए इतना उतावला हुआ करता था कि उसे देखकर शिवानी को भी ताज्जुब होने लगता था। जब भी यह दोनों ससुराल जाते थे, शिवानी अपने मायके जाती थी। लेकिन एक दो दिन रहने के बाद जब शिवानी अपने पति को अपने घर चलने के लिए कहती थी, अब यहाँ शिवानी 2 दिन रुकने के लिए कहना चाहिए, लेकिन जो प्रमोद था ये अपनी पत्नी से कहता है कि और 1-2 दिन यहीं पर रुक जाते हैं, 1-2 दिन रुक कर हम अपने घर जाते हैं। शिवानी को फिर भी अचंभा लगता था, वो अचंभित हो जाती थी, ताज्जुब कर लेती थी कि जिस तरह से कोई अपने ससुराल से मायके जाने के लिए एक दुल्हन इस तरह से उतावली रहती है और अपने मायके से जाने के लिए आनाकानी करती है, लेकिन जो मेरा पति है ये पति ससुराल से अपने घर जाने के लिए क्यों आनाकानी करते हैं। कहीं ना कहीं उसे शक होने लगता है और अपनी माँ के भी बदलते हुए स्वभाव और अपने पति के भी बदलते हुए स्वभाव, और जिस तरह से जो प्रेमवती होती है सास, और जो जिस तरह से उसका दामाद होता है प्रमोद, इन दोनों में काफी सारी नजदीकियां बढ़ गई थी और जो सास और दामाद में अवैध रिश्ता बन गया था। दोनों में शारीरिक संबंध भी होने लगे थे और शादी को महज 6 महीने ही हो चुके थे। किसी तरह से शिवानी खुद को समझाती है ऐसा कुछ नहीं, उसे सिर्फ शक होने लगता है, और जो उसके पिता होते हैं नारायण से, इन्हें भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि जो दामाद है सास के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं और सास भी कुछ ज्यादा ही अपने दामाद का लाड़ प्यार करती है। इसीलिए वो अपने पत्नी को भी समझाती है कि इस तरह से दामाद का ज्यादा भी लाड़ प्यार करना अच्छा नहीं होता। और जो शिवानी होती है, ये शिवानी भी अपने पति से कहती है कि तुम मेरी माँ की तरफ ज्यादा ही कुछ नजदीक जा रहे हो, वो मेरी माँ है और तुम्हारी भी माँ की तरह ही है, इसीलिए जो भी कुछ तुम कर रहे हो इसमें थोड़ा सोच समझ कर करना। इस तरह से शिवानी आए दिन उसे रोकने लगती थी, टोकने लगती थी, और जो प्रमोद था ये भी फिर आए दिन फोन पर अपनी सास से बात किया करता था। सास भी अपने दामाद को दिन भर फोन पर बातें किया करती थी। और अब फिर शिवानी मायके जाना चाहे या ना जाना चाहे, जो प्रमोद था अपनी पत्नी को लेकर कभी अपनी ससुराल पहुंच जाता था तो कभी पत्नी को अपने घर ही छोड़कर वो अकेला ही ससुराल जाया करता था। वहां जाने के बाद 1-2 दिन वहां रहकर अपनी सास के साथ उसकी जो भी हवस की इच्छाएं होती है उसे पूरी करने के बाद वह अपने घर आया करता था। जो पत्नी थी शिवानी, इसे कहीं ना कहीं अब शक हो गया था, उसे उसका जो शक था ये गहरा गया था, और उधर उसके पिता को भी यह शक होने लगता है। धीरे धीरे करके इसी तरह से इन दोनों के जो अवैध संबंध थे चलते आ रहे थे, और करीब करीब अब 6 से 7 साल इन दोनों के अवैध रिश्तों को हो गए थे। और इसी में जब भी प्रमोद का ससुर अपनी पत्नी को रोक टोक करने लगता था, जब भी शिवानी अपने पति को रोक टोक करती थी, तो जो प्रमोद था ये अपनी ही पत्नी को मारपीट करता था, और कभी कभी तो अपने ससुर से भी वो मारपीट किया करता था। अब इसी तरह से जब 6-7 साल पुराना इनका प्यार हो जाता है तो ये दोनों इस तरह से अब सामान्य हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि अब हम दोनों भी जवान हैं और हमें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। इसी तरह से दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं और दोनों इस तरह से अब रहने लगते हैं कि जैसे वो पति पत्नी हो। आए दिन जो था प्रमोद अपने ससुराल जाया करता था, और सास भी कभी कभी अपने बेटी को मिलने के बहाने से अब इसके ससुराल आया करती थी, बेटी के ससुराल आया करती थी। इसी तरह से दोनों इतने नजदीक आ जाते हैं कि दोनों अब साथ में सेल्फी लिया करते हैं, दोनों साथ में फोटो लिया करते थे, और ये ऐसे फोटो वो भी अश्लील तरह के फोटो लिया करते थे जैसे कि कोई पति पत्नी हो। और ये जो फोटो थे ये अपने मोबाइल तक ही सीमित न रहकर अब ये यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी अपलोड होने लगे थे। जब इन दोनों के इस तरह से अश्लील वीडियो वायरल होने लगे तो इन जो प्रमोद का ससुराल था वहां के भी सभी रिश्तेदार जो भी लोग थे उन्हें भी पता चल जाता है, और जो इसका गांव था इस गांव में भी हर किसी को पता चल जाता है कि प्रमोद के उसके सास के साथ इस तरह से अवैध संबंध है, दोनों पति पत्नी की तरह और बेशर्मों की तरह एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चूमते हुए फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और वो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इस तरह से अपलोड कर रहे हैं। जो शिवानी के पिता होते हैं, प्रेमवती के पति होते हैं, इनके हाथ ये वीडियो लग जाती है तब वो अपनी पत्नी को रोक टोक करते हैं, उसे मारपीट करते हैं। और जो शिवानी थी ये भी ये वीडियो और फोटो देख लेती है तो ये भी अपने पति को घर में बार बार विवाद झगड़े करने लगती है। तो जो प्रेमवती होती है ये अपने दामाद से कहती है कि आप मेरी बेटी हमारे रास्ते का रोड़ा बन चुकी है, हमारे प्यार के बीच आ रही है और बार बार तुम्हें रोक टोक कर रही है, तुम्हें
मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आने नहीं दे रही है, इसीलिए उसकी तुम हत्या कर दो। इसी तरह से जब प्रेमवती दामाद को कहती है तो दामाद भी उसकी बात मान लेता है और उसी ने ये योजना बनाई थी। दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई, ये प्लान बनाया और 5 अक्टूबर की शाम को 5 बजे 7 बजे के बीच इसने अपनी ही पत्नी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को चारपाई पर डालकर वह घर से फरार हो जाता है। पुलिस अब इन दोनों को भी ढूंढ रही थी, तो जो उसकी सास होती है प्रेमवती, ये तो पुलिस के हाथ लग जाती है। उससे जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो प्रेमवती ने भी ये पूरी कहानी पुलिस को बताई थी। और जो प्रमोद है ये अभी पुलिस से बचकर कहीं छिपकर बैठा हुआ है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना या किसी पवित्र रिश्ते को कलंकित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो अपने हवस की भूख मिटाने के लिए अपने ही जन्म दिए हुए बच्चों को तक नहीं बख्शते, अपने ही बच्चों की जान से तक खेल जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक ऐसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।